टेंस की बात करेंगे अब। तो जैसा कि ये घड़ी बता रही है नीचे, टेंस मतलब हम टाइम की बात करने वाले हैं। तो टाइम की बात करने से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। ये जो है, इनका नाम राहुल है। तो राहुल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और फिर टेंसेस के बारे में बात करेंगे। नीचे से आपने देखा होगा कुछ बातें हमने कही हैं राहुल के बारे में। तो क्या बातें कही हैं, पढ़ते हैं जल्दी से। राहुल कल 10 बजे आया, वह 5 बजे खेल रहा था, जब मैं पहुंचा तब वह जा चुका था। जिस समय मैं बात कर रहा हूं उस समय के संदर्भ में अगर हम उसे अपना रेफरेंस बना लेते हैं, उस समय के संदर्भ में ये सारी बातें हो चुकी हैं। बीते हुए समय में ये सब कुछ हो चुका है। राहुल कल आ चुका है, 5 बजे खेल रहा था। हम कल की बात कर रहे हैं, शायद 5 बजे कल वो खेल रहा था, जब मैं पहुंचा तब वह जा चुका था। हम बता रहे हैं कि जब मैं पहुंचा वह जा चुका था, तो मतलब शायद मैं ग्राउंड में पहुंचा हूंगा जहां वो खेल रहा होगा, और जब मैं पहुंचा वह जा चुका था। तो ये राहुल के बारे में हमने बीते हुए समय में बात की है। फिर देखते हैं आगे क्या है। ये हम राहुल के बारे में कुछ और आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वह रोज मंदिर जाता है, उसने होमवर्क कर लिया है, वह होमवर्क कर चुका है, एक ही बात है ये। वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल के बाद से खेल रहा है। ये जो दो सेंटेंसेस दिख रहे हैं ये एक साथ नहीं हो रहे हैं, ये दो अलग अलग समय पे हमने बात कही है। लेकिन इससे हमें ऐसा पता चल रहा है, किसी भी सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं तो जिस समय हम बात कर रहे हैं अभी, इस संदर्भ में ये सारी घटनाएं हो रही हैं, हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। जैसे वह स्कूल जा रहा है, तो जिस समय हम ये बात कर रहे हैं ये चीज हमारे आंखों के सामने हो रही है। वह स्कूल के बाद से खेल रहा है, ये हमने किसी दूसरी स्थिति में ये वाक्य लिखा है, तो यहां पर भी ये चीज हमारी आंखों के सामने हो रही है। वह होमवर्क कर चुका है, यहां पे हमें किसी एक स्थिति के बारे में पता चल रहा है। आप कह सकते हैं होमवर्क की स्थिति के बारे में पता चल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं उसने होमवर्क किया है या नहीं किया है, इस स्थिति के बारे में पता चल रहा है। वह रोज मंदिर जाता है, यह एक अलग केस है जो मैं उसकी एक रोजमर्रा की आदत को बताता है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहां पर जब हम बात कर रहे थे, हम बीते हुए समय की बात कर रहे थे। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम अभी में बात कर रहे हैं, इसी समय में बात कर रहे हैं। फिर से आप देखिए, इसके बाद कुछ और सेंटेंसेस आए हैं। वह कल वापस जाएगा, वह कल 5 बजे खेल रहा होगा, वह शाम तक होमवर्क कर चुका होगा। ये सब हमने अनुमान लगाए हैं, और कब के अनुमान लगाए ये सब हमने, आने वाले समय के। तो हम कह रहे हैं कि कल, आने वाले कल में वो वापस जाएगा, ये हमें पता है। फिर ये हमने एक अनुमान लगाया है कि 5 बजे कल, आने वाले कल में वो खेल रहा होगा, और ये तीसरा अनुमान उसके होमवर्क के बारे में। तो खैर ये बताता है कि हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं। तो इस बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं, इंग्लिश में से पास्ट कहते हैं, इसे हम वर्तमान कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं, और इसे हम भविष्य कहते हैं, जो फ्यूचर टेंस होता है हमारा, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। इन वाक्यों में आप दो चीज नोटिस कीजिए। पहली कि किस शब्द को बदलने के कारण वाक्य का मतलब बदल जा रहा है। तो इस चीज को हम पहले नोटिस करते हैं, इस सेंटेंस को देखते हैं। वह 5 बजे खेल रहा था, वह कल 5 बजे खेल रहा होगा। यहां पर अगर ये कल नहीं भी होता तो भी हमें पता चल जाता, वह 5 बजे खेल रहा होगा भी लिखा होता तो पता चल जाता कि हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं। और वह 5 बजे खेल रहा था, इससे हमें पता चल रहा है कि हम बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ये जो चीज है, खेल रहा होगा या खेल रहा था, इसको बदलने से वाक्य का मतलब बदल जा रहा है। अब जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है उसमें इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हमने वर्ब से डिनोट किया है। खेल रहा था या खेल रहा होगा,
ये हमारे इस सेंटेंस का वर्ब है। ये एक या एक से ज्यादा शब्द हो सकते हैं, हमने पहले भी आपको बताया हुआ है। यही बात आपको हर सेंटेंस में नोटिस करनी होगी। इस वर्ब को अगर हम चेंज कर देते हैं, हमारी क्रिया को अगर हम चेंज कर देते हैं, तो हम वाक्य का टेंस बदल देते हैं। सो टेंस को सीखने के लिए, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, हमें सिर्फ वर्ब के बारे में जानना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो आप यहां पर देखेंगे कि आया, था, पहुंचा, जा चुका था, या फिर जाता है, कर लिया है, कर चुका है, जा रहा है, खेल रहा है। लास्ट वाले सेंटेंस में अगर मैं कहता वह स्कूल के बाद से खेल रहा था, सिर्फ इस एक शब्द को बदलने से वाक्य का पूरा अर्थ ही बदल जाता, हम भूतकाल में चले जाते। तो आपको बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, और यही चीज इंग्लिश में भी होती है। वहां पर भी हम किस समय की बात कर रहे हैं और समय में किस स्थिति की बात कर रहे हैं। एक और अंतर दिखा होगा, यहां पर हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं जो खत्म हो चुकी है, तो ऐसा कह सकते हैं आप, हम उस होमवर्क की स्थिति के बारे में बता रहे हैं जिस समय हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस वाक्य में हम एक दूसरी स्थिति बता रहे हैं, हम हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है उस चीज को बता रहे हैं। सो जो सारे टेंसेस हैं, उनमें जब आप अंदर जाएंगे तो उनको 4 तरह से और विभाजित किया गया है। वो जो 4 तरीके हैं वो वाक्य में स्थिति बताते हैं कि हम वर्तमान काल में भी जिस चीज की बात कर रहे हैं वो किस स्थिति में है, वो चल रही है, हो चुकी है, कितनी देर से चल रही है, या वो रोजमर्रा में होती है। अभी मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस के रेफरेंस में सारा कुछ बता रहा हूं। ये बताता है कि रोजमर्रा में होती है ये चीज, ये बताता है कि होमवर्क खत्म हो चुका है, ये होमवर्क की स्थिति को बता रहा है। ये एक दूसरी स्थिति बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि हमारी आंखों के सामने ये कार्य हो रहा है। ये बताता है एक स्थिति की कार्य बहुत देर से हो रहा है, जिस काम की बात कर रहे हैं, ये खेल यहाँ पे काम की बात हो रही है, तो खेल काफी देर से चल रहा है और अभी मेरी आंखों के सामने भी चल रहा है और शायद आगे भी चलने की संभावना है। तो इन चार स्थितियों को हर टेंस में रखा गया है, जिन्हें हम सिंपल, सामान्य, ये वाली सिचुएशन होती है या ये वाली सिचुएशन होती है, राहुल कल 10 बजे आया, ये सिंपल पास्ट है, ये एक स्थिति है जिसे हम सामान्य भूत कहते हैं। दूसरी स्थिति होती है कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, तीसरी होती है परफेक्ट, ये चारों टेंसेस में होंगी, और चौथी होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम किसी भी बात को कहने या लिखते समय इन 4 स्थितियों में ही लिखते हैं या बोलते हैं, चाहे वो हिंदी हो या वो इंग्लिश हो। तो आपको बस ये टेंसेस जब समझने हैं तो इन चारों स्थितियों को हर टेंस के अंदर अलग से समझना होगा। बस अंतर ये है कि हर एक स्थिति में क्रिया को, मतलब वर्ब को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे यहाँ पर जाता है लिखा है, यहाँ कर लिया है लिखा है, कर चुका है लिखा है, यहाँ जा रहा है लिखा है, यहाँ खेल रहा है लिखा है। तो जो लिखने का तरीका है, यही पहले तो ये बताता है कि आप किस टेंस में है, किस टाइम में है, मतलब वर्तमान में है या भूत में है या भविष्य में है, और दूसरा ये बताता है उस समय में भी आप किस स्थिति में हैं। तो इन स्थितियों को आप या तो ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर जो वर्ब का जो डिफरेंट फॉर्म्स होगा यहां पर, उनको याद कर लेंगे, तो आपसे जो ये ट्रांसलेशन है वो आराम से हो जाएगा। तो हम क्विकली इनके ट्रांसलेशन देखते हैं और कहां पर क्या हो रहा है इसको देखने की कोशिश करते हैं, कौन सा वर्ब फॉर्म कहां पर आ रहा है। आगे की स्लाइड में आप देखोगे हमने जो ये इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब का फॉर्म, उसको एक टेबल में समराइज किया है, और अगर उसको आप याद कर लेंगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पास्ट है, पास्ट से पहले हम प्रेजेंट पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने चारों केसेस कवर कर रखे हैं, चारों स्थितियों को रख रखा है।